हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। मान लीजिए कोई भी एलिमेंट है, मान लीजिए कि कोई एक्स एलिमेंट है, तो इस एक्स एलिमेंट पर दो चीज़ लिखा हुआ था जनरली, होता है एटॉमिक मास और एक होता है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर को जो डिनोट करते हैं वो डिनोट करते हैं जेड से, और एटॉमिक मास को जो डिनोट करते हैं वो किसे डिनोट करते हैं, ए से। अब देखिए कि एटॉमिक मास क्या है, तो एटॉमिक मास है ऐसे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को यदि ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा एटॉमिक मास, और इसी का दूसरा नाम क्या हमारा है, मास नंबर। अब एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं हम जेड से, तो ये किसके बराबर होता है, तो इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक एटम है, इस एटम के जो सेंटर में होगा, इस सेंटर में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस, उसी में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिवॉल्व होता है। समझ गए। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन ऐसे एक जगह पर नहीं रहता। मान लीजिए किसी भी एटम में 100 इलेक्ट्रॉन है, किसी इलेक्ट्रॉन में 90 इलेक्ट्रॉन है, किसी में 20 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सब इलेक्ट्रॉन ऐसे एक जगह नहीं रहता है, यह ऐसे अलग अलग सेल, अलग अलग सब सेल में होता है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेल क्या होता है। तो देखिए मान लीजिए कि कोई भी एक फुटबॉल ले लीजिए, तो एक फुटबॉल है, तो उस फुटबॉल को मान लीजिए कि न्यूक्लियस है, ठीक। अब उस फुटबॉल को क्या कीजिए ना कि दूसरा फुटबॉल कवर किया है। मान लीजिए कि एक फुटबॉल है इस प्रकार, अब इस फुटबॉल को दूसरा फुटबॉल ऐसे क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ। एटम कैसा होता है, तो स्फेरिकल होता है। फुटबॉल कैसा होता है, तो स्फेरिकल होता है। तो एक ही फुटबॉल है और इस फुटबॉल को दूसरा फुटबॉल ऐसे क्या किया हुआ है, ऊपर से कवर किया हुआ है। तो इस एक फुटबॉल और दूसरा फुटबॉल के बीच का जो एरिया है, ये जो जगह है खाली है, जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, इस वॉल्यूम को हम बोलते हैं सेल। तो इसी प्रकार से यहाँ ये समझिए कि यहाँ क्या है हमारे पास, यहाँ है से ये हमारा न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाहर एक देखिए इस ये वाला क्या हमारा है, ये हमारा है से सेल नंबर 1 है, ये हमारा सेल नंबर 1 है, ये हमारा सेल नंबर 2 है, ये हमारा सेल नंबर 3 है, ये हमारा सेल नंबर 4 है। इस प्रकार है से बहुत सारा सेल है। यदि हम इसको दिखाना चाहें तो कैसे दिखा सकते हैं, तो देखिए इसको हम दिखा सकते हैं कि देखिए ये कौन है, एक मिनट, इसी को हम दिखाना चाहे तो ये हम दिखा रहे हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा सेल नंबर 1 है, ये हमारा सेल नंबर 1 है। यानी कि न्यूक्लियस क्या है, स्फेरिकल है, उसके ऊपर एक और दूसरा कोई स्फेरिकल आ चुका है। नेक्स्ट देखिए हमारा ए है से दूसरा सेल है, ये जो वॉल्यूम खाली है ये हमारा क्या है, सेल नंबर 2 है। अगर नेक्स्ट बात करें तो ये हमारा क्या है, सेल नंबर 3 है। अगर उसके आगे और बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेल नंबर 4 है। यानी कि आपको ये समझना है कि एक सेल, एक फुटबॉल है, फुटबॉल को दूसरा फुटबॉल कवर किया, दूसरा फुटबॉल को तीसरा फुटबॉल कवर किया, तो एक फुटबॉल और दूसरा फुटबॉल के बीच में जो जगह होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं, सेल। अब ऐसे आगे हम बात करेंगे सेल। तो हमारे पास जो सेल है वो कितने प्रकार का होता है, तो हमारे पास सेल है से 4 प्रकार का होता है। पहला जो नाम है के, एल, एम और एन, और इसी का दूसरा नाम है 1 2 3 4। नेक्स्ट, अब देखिए सेल में, प्रत्येक सेल में क्या होता है, सब सेल होता है। देखिए सेल में क्या होता है, प्रत्येक सेल में सब सेल होता है। तो हमारे पास जो सब सेल है, जैसे कि यहाँ अगर बात करें तो यहाँ एक हमारा सब सेल होता है, इसमें हम बात करते हैं यहाँ क्या होता है, सब सेल। यहाँ भी होता है हमारे पास सब सेल। तो प्रत्येक सेल में अलग अलग सब सेल होता है। तो सब सेल हमारे पास 4 प्रकार का है, एस, पी, डी और एफ, ठीक। और प्रत्येक सब सेल में ऑर्बिटल होता है, जैसे कि एस सब सेल, पी सब सेल, डी सब सेल और एफ सब सेल है। तो यहाँ एस सब सेल में एक ऑर्बिटल है, पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल है और डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल है।
एफ में 7 ऑर्बिटल है। तो ये सब का नाम देखिए, पी में 3 ऑर्बिटल तो उसको बोलते हैं पी एक्स, पी वाई और पी जेड। डी में 5 है तो इसका देखिए डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इस प्रकार ऐसे 5 हमारे पास क्या होता है, ऑर्बिटल होता है। अब उसी चीज को हम ऐसे दिखा रहे हैं कि देखिए क्या है, सेल नंबर 1 है, इसी का नाम क्या है दूसरा के, सेल नंबर 2 है इसका नाम एल है, सेल नंबर 3 इसका नाम एम है, सेल नंबर 4 है उसको नाम क्या है, एन। और सेल को हम दिखाते हैं एन से, क्या से दिखाते हैं हम, एन से। सब सेल को दिखाते हैं एल से। ठीक, तो देखिए सेल नंबर 1 है तो 1 में सिर्फ कौन सा सब सेल रहेगा, तो 1 में सिर्फ 1s रहेगा, 1 में सिर्फ 1s रहेगा। और 2 में 2s 2p रहेगा, 3 में 3s 3p और 3d रहेगा और 3f रहेगा, 3d 3f इस प्रकार रहेगा। ठीक, और 4 में 4s 4p 4d और 4f। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि 1p 1d 1f डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि 1p 1d और 1f कहीं भी एग्जिस्ट करता नहीं है। उसी प्रकार 2d और 2f भी एग्जिस्ट नहीं करता है। उसी प्रकार 3f एग्जिस्ट नहीं करता है। उसी प्रकार इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आपके पास कौन कौन एग्जिस्ट करता है, कौन कौन एग्जिस्ट नहीं करता है। जो 1s है, 1 क्या दिखा रहा है, तो 1 दिखा रहा है सेल को, और s क्या दिखा रहा है, सब सेल को। उसी प्रकार आप यहाँ समझिए कि यहाँ क्या दिखा रहा है, सेल को, ये क्या दिखा रहा है, सब सेल को, सेल सब सेल इस प्रकार से सब दिखा रहा है। ठीक है, चलिए अब आइए हम इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। तो 1s ये क्या है, 1s, तो 1s में देखिए एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 और इलेक्ट्रॉन को, एक एक का डायरेक्शन इस प्रकार होगा, दूसरा डायरेक्शन इस प्रकार होता है, यानी कि जस्ट ओपोजिट डायरेक्शन में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें देखिए ये क्या है, 2s और क्या है 2p, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन, 2, यहाँ 1 2 3, फिर पेयरिंग करेंगे बाद में 1 2 3। तो इस प्रकार यहाँ देखिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, यहाँ 2 और 6 कितना हो जाएगा, यहाँ 8। ठीक, उसी प्रकार यहाँ देखिए यहाँ क्या है 3s, यहाँ क्या है 3p, यहाँ क्या है 3d। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं p में, क्योंकि p में कितना ऑर्बिटल होता है, 3 ऑर्बिटल। और d में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 5 ऑर्बिटल होता है तो कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 10। यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो जाएगा टोटल 18। उसी प्रकार इसमें कितना रखेंगे, 4s, यहाँ क्या है 4p 4d और यहाँ क्या है 4f। तो यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन, s में कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे, तो s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन और d में 10 इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हैं। f में 14 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार आप ऐसे रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ टोटल कुल मिला के देखिए इलेक्ट्रॉन जोड़िए, यहाँ 2, यहाँ 6, यहाँ 8, यहाँ सॉरी यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ 14। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार हम 32 एलिमेंट रख सकते हैं किसमें, फोर्थ सेल में। तब देखिए के में कितना है 2, एल में कितना है 8 18 और यहाँ कितना है 32। तो यही हम पढ़ते हैं जो रेशियो K11 में क्या पढ़ते हैं, KLMN में इलेक्ट्रॉन कैसे दिखाता है, तो 2 8 18 और 32। तो आपको एक कॉन्सेप्ट ऐसा समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात आता है कि हाउ टू फील इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को कैसे फील करेंगे। तो देखिए सबसे पहले देखिए सब सेल के बारे में देखिए, तो क्या है 1s, फिर क्या है 2s। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को भरेंगे 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d और फिर 4p। सबसे पहले लोअर एनर्जी इलेक्ट्रॉन किस प्रकार भरते हैं, तो अकॉर्डिंग टू एनर्जी, लोअर एनर्जी में पहले भरेंगे, फिर जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज करेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को भरते जाएंगे। सबसे लोएस्ट एनर्जी 1s के पास, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d 4p। अब देखिए एनर्जी को हम कैसे दिखाते हैं, एनर्जी कैसे जानेंगे को लोअर है, देख होता है n प्लस एल रूल। तो n क्या है हमारा सेल और l क्या है हमारा सब सेल। तो देखिए n तो हो गया हमारा, हो गया 1 2 3 4 इस प्रकार हो जाएगा। l का वैल्यू देखिए जैसे कि s है, p है, d है और f है। तो l का वैल्यू s का होता है 0, p का होता है 1, d का होता है 2 और इसका होता है 3 f का।
तो अगर आपका निकालना है किसी का भी, मान लीजिए कि हम 4s और 3d में दिखाना चाहते हैं, तो 4 हो गया यहाँ, देखिए 4 प्लस s का वैल्यू कितना है यहाँ 0, तो कितना हो गया इसका वैल्यू 0, यहाँ 4, यहाँ कितना है 3, इसका वैल्यू कितना होता है डी का, देखिए तो डी का होता है यहाँ 2, तो यहाँ हो गया 2, कितना हो गया 5। तो देखिए 4 हो गया यहाँ, यहाँ कितना है यहाँ 5, तो जी लोअर वैल्यू है 4, तो इसलिए पहले हम 4s में भरते हैं, तब फिर किस में भरते हैं 3d में भरते हैं, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग इस इलेक्ट्रॉन को हम फिल करते हैं। अब देखिए अगला बात है कि s में s जो सबसेल है उसमें मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन कितना रख सकते हैं 2, ये तो मालूम हो चुका है, क्यों क्योंकि एक ही सबसेल होता है। p में 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, क्यों क्योंकि उसमें 3 सबसेल होता है, एक सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6। उसी प्रकार डी में कितना रख सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, क्यों 1 2 3 4 5, क्योंकि एक यहाँ कितना सबसेल है 5, यहाँ 7 सबसेल होता है, तो इस प्रकार 14 इलेक्ट्रॉन को हम रख सकते हैं। अब आइए इस इलेक्ट्रॉन को हम भरने के प्रयास करते हैं। सबसे पहले कहाँ भरना है 1s में, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 1, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1, यानी कि जितना एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम में जितना होगा एटॉमिक न्यूट्रल एटम में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही हमारा क्या होगा इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ एटॉमिक नंबर कितना है 1, एटॉमिक नंबर यहाँ 1 है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे भरेंगे यहाँ 1s1। उसी प्रकार हीलियम है, सबसे पहले 1s2, फिर लिथियम में 1s2, फिर क्या भरेंगे देखिए यहाँ 1s हो गया, उसके बाद क्या जाएंगे 2p, तो यहाँ क्या लिखेंगे फिर हम 2p, सॉरी 2s, 1s के बाद 2s, तो 2s में हम कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 1, देखिए 2 और 1 इलेक्ट्रॉन 3, तो इसके कितना हो गया 3 इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम भरते हैं, मान के चलिए एग्जाम्पल है 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर 3s1। हम कैसे बोले भरने के लिए, पहले 1s में, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s। तो s में कितने इलेक्ट्रॉन 2 रख सकते हैं, s में कितने इलेक्ट्रॉन 2 रख सकते हैं, p में कितने इलेक्ट्रॉन 6 रख सकते हैं यहाँ 2। तो इस प्रकार ऐसे हम इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। तो जोड़िए टोटल 2 2 4 और 6 10 और 1 11, 11 एटॉमिक नंबर आपका हो गया। ठीक है, चलिए आगे हम भरते हैं क्लोरीन में, कैसे भरेंगे 1s, फिर 2s, फिर लिखना है 2p, फिर 3s, फिर 3p। तो यहाँ देखिए तो 1s में कितना इलेक्ट्रॉन तो 2, यहाँ s में 2, p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 और s में 2, तो कितना हो गया टोटल 12, और इसमें 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रॉन 17। उसी प्रकार पोटासियम में भरिए तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6, फिर क्या हो जाएगा 4s1। इस प्रकार ऐसे 19 इलेक्ट्रॉन टोटल हो गया। जोड़िए 2 4 6 10 12, फिर 6 18 और 1 19, इसका एटॉमिक नंबर 19 हो गया। इस प्रकार आयरन का मान चलिए दोनों बनाइएगा, आयरन के भरेंगे तो यहाँ भरेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, फिर 3p6, फिर कहाँ भरना है 4s2, फिर कितना जगह 3d6। तो आपको जो ये सीरीज बताए हैं आपको ऐसे इसी सीरीज में ऐसे इलेक्ट्रॉन को ऐसे भरना है, सबसे इम्पोर्टेंट आपका यही है। ठीक है, इस प्रकार आप ऐसे इलेक्ट्रॉन को आप फिल कर सकते हैं। अब क्रोमियम की बात करें तो ये दोनों ऐसे एक्सेप्शन है, क्या है एक्सेप्शन टाइप का है। इसमें ऐसे ये दोनों में हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड कॉन्सेप्ट लगता है, फुल फील्ड कॉन्सेप्ट। कहने का मतलब है कि अगर कहीं अगर D4 है तो D4 नहीं रह सकता है, D4 के बदला D5 हो जाएगा। उसी प्रकार कहीं अगर D9 है तो D9 नहीं रह क्या हो जाएगा D10 हो जाएगा। जैसे कि मान ली क्रोमियम का हम भरना चाहते हैं तो क्रोमियम कितना एटॉमिक नंबर 24, इसको भरेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3 और उसके बाद क्या भरेंगे 4s2, फिर भरेंगे 3d4 हो जाएगा। तो देखिए 24 हो गया टोटल, लेकिन ये हमारा क्या है गलत है। यहाँ क्या होता है कि यहाँ ऐसे एस में से एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है यहाँ ट्रांसफर होता है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर के 3d4 ना रह करके यहाँ क्या हो जाएगा 4s1 और यहाँ क्या हो जाएगा 3d5। क्यों, क्योंकि 3d5 ऐसे ज्यादा स्टेबल है, क्या है हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड ऐसे ज्यादा स्टेबल होता है। उसी प्रकार ये फुल फील्ड है तो ये भी ऐसे ज्यादा स्टेबल होता है। इसीलिए 4s में से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हो जाता है 3d में, तो क्या हो जाएगा 4s1 3d
5। उसी प्रकार कॉपर के केस में आप देखिएगा 3d9 आएगा और 4s2 आएगा, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रांसफर हो जाएगा, फिर 4s1 हो जाएगा, फिर 3d10 हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार ऐसे आपका 30 तक एटॉमिक नंबर है, इस प्रकार आप किसी भी एटम का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ऐसे क्लास 10th तक आप कैसा भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। यहाँ तक ऐसे आप क्लास 10 तक कैसा भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। लेकिन 10 के बाद 11-12 के बच्चों को या फिर नीट या जेई के बच्चों को किस प्रकार ऐसे कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, उनका तो 118 एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन आता है, तो उनको कैसे कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो देखिए, उनको जो कॉन्फ़िगरेशन करना है वो जनरल रूल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए कोई भी एलिमेंट एक्स है, उसका ऐसे कैसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना है इनॉट प्रीवियस, फिर एन एस, एन माइनस टू एफ, एन माइनस 1d और एन पी। इस प्रकार से इसी रूल से आपको ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो यहाँ एन क्या है, तो एन है ऐसे नंबर ऑफ पीरियड है। एन क्या है हमारा, नंबर ऑफ पीरियड है। और वैल्यू ऑफ एन कैसे निकालेंगे, तो इनर्ट गैस का जो पीरियड होगा, मान लीजिए कि इनर्ट गैस का पीरियड है एक्स, तो उसमें हम क्या जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे, यानी कि इनर्ट गैस का पीरियड प्लस 1। अब इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करना है, तो सबसे पहले देखिए एन एस, एन माइनस टू एफ और एन माइनस 1d एन पी है, तो सबसे पहले एस में भरेंगे इलेक्ट्रॉन, फिर एफ में, फिर डी में और फिर पी में भरेंगे। ये बात पहले बता चुके हैं कि D5 और D10 क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। उसी प्रकार F7 और F14 भी क्या रहता है, ज़्यादा स्टेबल रहता है। और कुछ एक्सेप्शनल टाइप का है कॉन्फ़िगरेशन, उसको ऐसे आपको ऐसे ध्यान रखें। जैसे क्रोमियम बता दिए हम कि D5 हो जाता है 4s1, उस पर कॉपर बता दिए। उसी प्रकार यहाँ है, देखिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, 46, 57, 89 और 64। ये तो कई बार नीट में आया हुआ है और जेईई में एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको आप ऐसे ध्यान में रखेंगे। एक्सेप्शनल टाइप का है, वही हाफ फील्ड फुल फील्ड कॉन्सेप्ट का है। बाकी है से जो बता रहे हैं रूल, उसके अकॉर्डिंग ऐसे आपका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो देखिए इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन करना है आपको। सबसे पहले बात करेंगे कि इनर्ट गैस कौन कौन है। तो देखिए इनर्ट गैस है हमारे पास हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और एनॉन, रेडॉन। ठीक, तो आपको ऐसे क्या करना है कि इसको ऐसे एकदम याद कर लेना है। तो हीलियम का पीरियोडिक नंबर कितना होता है, पीरियड नंबर 1, इसका नियोन का 2, आर्गन का 3, क्रिप्टन का 4, जेनॉन का 5 और रेडॉन का कितना होता है, 6। ठीक है, तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 पीरियड नंबर आप याद कर लेंगे, उसके साथ साथ एटॉमिक नंबर भी आप याद करेंगे। ठीक, चलिए आइए हम कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करते हैं। तो कैसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन हम क्या बताए आपको, हम जनरल कॉन्फ़िगरेशन, तो पहले क्या लिखना है, इनर्ट प्रीवियस, उसके बाद क्या लिखना है, n माइनस टू, इनर्ट प्रीवियस के बाद लिखना है एन एस, फिर लिखना है n माइनस टू एफ, फिर n माइनस 1d, फिर क्या लिखना है, एन पी। इस प्रकार कॉन्फ़िगरेशन है। तो मान लीजिए कि एल्युमिनियम को लिखना है, तो एल्युमिनियम के पहले कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, एल्युमिनियम के पहले कौन सा इनर्ट गैस है। तो एल्युमिनियम के पहले, इसका एटॉमिक नंबर 13 है, तो 13 के पहले कौन सा इनर्ट गैस है, 10 वाला। आप देखिए यहाँ एल्युमिनियम, यहाँ कितना है एटॉमिक नंबर 10, यहाँ कितना है एटॉमिक नंबर, देखिए यहाँ 10, तो यही ना हमारा है एल्युमिनियम के पहले। तो देखिए इसके पहले कौन सा है यहाँ, नियोन 10। ठीक, और इसका कितना होता है पीरियड नंबर, इसका पीरियड नंबर देखिए, इसका पीरियड नंबर कितना है 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पीरियड नंबर इसका 2। तो यहाँ एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो एन का वैल्यू हो जाएगा 2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा यहाँ 3। तो यहाँ पुट कीजिए 3s, फिर यहाँ पुट कीजिए 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 2f, फिर पुट कीजिए यहाँ 3 माइनस 1d, फिर यहाँ 3p। ठीक, तो इस प्रकार है सब कीजिए आप आगे कैलकुलेट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, नियोन 10, फिर हो जाएगा यहाँ 3 माइनस 2f, तो क्या हो जाएगा यहाँ 1f, 3 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा यहाँ 2d, फिर यहाँ 3p। आपको ऊपर ही बता चुके हैं कि 1f एग्जिस्ट नहीं करता है, 2d एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा नियोन 10, फिर बच जाएगा हमारे पास 3s, बच जाएगा 3s, फिर 3p। अब इलेक्ट्रॉन को भरिए, 10 इलेक्ट्रॉन तो पहले भरा जा चुका है, फिर क्या लिखेंगे यहाँ, पहले कहाँ भरना है इलेक्ट्रॉन को, तो देखिए और इलेक्ट्रॉन को अगर भरना है तो सबसे पहले आपको भरना है इलेक्ट्रॉन को, कहाँ भरना है, एस में, फिर एफ में, फिर डी में, फिर
पी में। तो यहाँ देखिए पहले कहाँ भरना है इलेक्ट्रॉन को, सबसे पहले भरना है एस में, फिर भरना है आपको एफ में, फिर भरना है आपको डी में, फिर भरना है आपको पी में। तो एस में भरिए, तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा यहाँ 2, तो 10 और 2 12। उसके बाद बच जाएगा फिर पी है, तो पी में कितने इलेक्ट्रॉन भर देंगे 1, तो कितना हो जाएगा फिर 13। उसी प्रकार मान के चलिए कि 81 है, एक एग्जाम्पल है आपके। तो मान लीजिए इसके 81 के पहले कौन सा है इनर्ट गैस, तो 81 के पहले इनर्ट गैस कौन है, तो देखिए 54 नंबर वाला इनर्ट गैस है। 81 के पहले कौन है 54, तो यहाँ क्या हो जाएगा 54 में कौन सा है, तो 54 में XE जेनॉन 54। अब इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 54। ये कौन सा पीरियड में है, तो इसका पीरियड नंबर है 5। तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 + 1 कितना हो जाएगा यहाँ 6। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा वैल्यू। अब कैसे जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो यहाँ जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS n-2f और n-1d और np। तो यहाँ देखिए यहाँ भरेंगे क्या भरेंगे, तो n का वैल्यू यहाँ 6 आ गया, तो कितना हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 6s 6 - 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ 6 - 1 फिर 6p। तो यहाँ कितना इसका कैलकुलेट कीजिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ लाइए यहाँ कितना हो जाएगा यहाँ, तो हो जाएगा यहाँ XE 6s 4f फिर 5d फिर 6p। ठीक, अब यहाँ भरिए, पहले कहाँ भरना है, पहले S में, फिर कहाँ भरना है F में, फिर कहाँ भरना है D में, फिर कहाँ इलेक्ट्रॉन को फिल करना है P में। ठीक, यहाँ S में इलेक्ट्रॉन को भरिए, तो S में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ देखिए 54 है, 54 और 2 कितना हो गया 56। और फिर कहाँ भरेंगे F में, तो F में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना भर सकते हैं 14, तो 56 और 14 कितना हो गया 70। फिर कहाँ भरेंगे, फिर भरेंगे हम डी में, तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं मैक्सिमम 10, तो 70 और 10 कितना हो जाएगा 80, और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भर देंगे तो कितना हो जाएगा 81। तो देखिए यहाँ 81 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल हो गया। उसी प्रकार आप इसको भर सकते हैं। तो 100 के पहले ऐसे कौन सा है ऐसे इनर्ट गैस है, तो 100 से पहले हमारा है Rn86। यहाँ देखिए Rn86, इसका पीरियड नंबर क्या है, इसका है पीरियड नंबर 6। ठीक, तो यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखेंगे हम X Rn86, n का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो n हो जाएगा 6 + 1 कितना हो जाएगा यहाँ 7। यहाँ लिखेंगे 7s 7 - 2 तो कितना हो जाएगा 5f 7 - 1 तो कितना हो जाएगा 6d फिर 7p। ठीक, तब इलेक्ट्रॉन को भरना है, तो पहले देखिए क्या भरेंगे, S में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर F में भरना है तो 2 भर दिए तो हो गया 86 और 2 2 88। अब F में कितना भर देंगे हम यहाँ 12 कितना हो जाएगा यहाँ 100। तो इस प्रकार है से आप इधर क्या हो जाएगा 0 0। तो इस प्रकार आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। बाकी क्या आप ऐसे ट्राई खुद से करेंगे। ठीक, तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और आज के लिए यहीं तक, चलिए, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।